एक फौज में जाने के लिए, मैं फौजी हूँ, जी जी। एक फौज में जाने के लिए 17 साढ़े 17 साल का एज मांगा जाता है। और यहाँ पे जब कोई मर्डर करता है तो उसको बोला जाता है कि देश वो की सेवा नाबालिग करते है। हैं और आर्मी में हैं। जैसे ही पता चला दौड़े दौड़े आए हुए हैं और आज ही उनका संस्कार जो होता है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ किया गया है। आप कहाँ पे पोस्टिंग है? सर मैं सूरतगढ़ में पोस्टेड हूँ सर, सूरतगढ़ राजस्थान में। अच्छा एक बात बताइए, आप देश की सेवा में मतलब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, पूरे देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं, आपके भाई को दिन दहाड़े मार दिया गया। यही चीज़ की तो सर दुख है हमें कि हम देश की सेवा करते करते हमारा परिवार हमसे बिछड़ जाता है। देखिए देश के जवान की आंखों में जब आंसू आता है ना, तो मैं क्या बोलूँ आगे। एसपी साहब आए हुए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे। उनका मंगा हुआ है, अभी बाहर में जाएंगे तो क्रिया खाएंगे, फिर आकर गोल पे गिर जाएंगे। तो उनकी ना बात की ठीक है ना बाप की ठीक है। जब देश के जवान का बेटा सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित? और आपको एक और बात बता दें कि जिन लड़कों ने हत्या किया है, हत्या से कुछ दिन पहले उनमें से एक लड़के का बर्थडे था, उसमें उन्होंने बड़ा सा तलवार निकाल करके उसको केक को काटा। देखिए अभी मैं उसी परिवार के साथ हूं और उसी परिवार के घर के पास हूं जिस लड़के को दिन दहाड़े 5 अपराधियों या कहें नक्सलियों या फिर गुंडा कहें तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग गुंडा है। और देखिए कितना बड़ा उन लोगों का दिमाग है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान से उन लोगों का तार जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप सोच रहे होंगे। देखिए एक लड़के को पहले तो वो लोग मार देते हैं दिन दहाड़े, और जब सभी पूरे गांव के लोग वहाँ देखने के लिए चल जाते हैं लड़के को, तब ये लोग अपने गाड़ी में खुद ही आग लगा लेते हैं, अपने घरों में तोड़ फोड़ कर लेते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे जान को खतरा है। जो लोग खुद आतंकवादी हो, जो लोग खुद नक्सली हो, जो खुद गुंडागर्दी करता हो, उसको किससे खतरा हो सकता है? सोचिए दिमाग कितना नक्सलियों की तरह उनका काम करता हो। एक भाई है या देश की सेवा करते हैं और आर्मी में हैं, जैसे ही पता चला दौड़े दौड़े आए हुए हैं और आज ही उनका संस्कार जो होता है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ किया गया है। आप कहाँ पे पोस्टिंग है? सर मैं सूरतगढ़ में पोस्टेड हूँ सर, सूरतगढ़ राजस्थान में। अच्छा एक बात बताइए, आप देश की सेवा में मतलब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, पूरे देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं, आपके भाई को दिन दहाड़े मार दिया गया। यही चीज़ की तो सर दुख है हमें कि हम देश की सेवा करते करते हमारा परिवार हमसे बिछड़ जाता है। देखिए देश के जवान की आंखों में जब आंसू आता है ना, तो मैं क्या बोलूँ आगे। एसपी साहब आए हुए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे, फोटो खिंचवा कर चले गए। आपको पता है इस मामले में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। पैसे के दम पे सभी लोग बिक जाते हैं। यह बिहार है और यहाँ पर एक भाई है जो कि देश की सेवा करते करते आज देश की सेवा में है और कभी भी शहीद हो जाता है देश का जवान। और जब उसका परिवार सुरक्षित नहीं हो सकता है, उसका भाई सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो फिर क्या करेगा कोई सेवा देश की? उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी बहन रो रही है घर के अंदर, क्या दिखाऊं मैं आपको? देश का जवान अपने जान पर खेलकर देश की सेवा कर रहा है, हर एक इंसान की सेवा कर रहा है, भारत माता की सेवा कर रहा है और तिरंगे की शान को बचा रहा है। और उसके ही परिवार को कुछ गुंडे नक्सली जाकर के मार के चले जाते हैं दिन दहाड़े, कोई बचाने नहीं जाता है। उससे स्कूल के सारे टीचरों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था अभी तक। सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि उन बच्चों की जिन गुंडों ने मारा है, उतना ही जिम्मेदारी उस टीचर की होनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रांगण में मारा गया उस बच्चे को। 15 साल का लड़का है, क्या दुश्मनी हो सकता है उसकी? भाई सेना में है, वह भी सेना में जाना चाहता था, उसके कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है। पिताजी किसान है, देश की वो भी सेवा करते हैं, देश का किसान भी सेवा करता है, देश का जवान भी सेवा करता है। लेकिन जब देश के किसान और जवान का बेटा सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए ना कि फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हैं। यह हम नहीं है, एक खास है और देश के जवान है। सबसे बड़ा पोस्ट अगर है तो देश के जवान का है, जिसके वजह से मैं और आप आजाद घूम पाते हैं अलग अलग कोने में। लेकिन उनके परिवार को भी जान से मार दिया जाता है। और बिहार के बुद्धिजीवी लोग कहते हो ना तुम लोग कि बिहार में इतना कर दिए, ये कर दिए, क्या कर दिए हो? है जवाब एक सवाल का मेरे।
क्यों अभी तक यहाँ का जो विधायक है नहीं आया है? क्यों नहीं आया अभी तक? इतना लायक भी आप नहीं है कि आकर परिवार को कह सके कि उन लोगों को कार्रवाई होगा, इंसाफ मिलेगा आपको? क्या मैं बात करूं उनसे? रैली कर रहे हैं पटना में विधायक जी, वही करेंगे। अगर चुनाव होता ना, आज चुनाव होता तो आ गए होते, पक्का है कि 50 बार अभी तक आए होते। आइए देखिए, कुछ लोग हैं, उनके भाई से फिर से बात करेंगे। विधायक जी कहाँ पे हैं अभी? विधायक जी से बात हुई तो सुबह बोले कि मैं पटना में हूँ। पटना में है, रैली कर रहे हैं। रैली कर रहे क्या बोल रहे हैं, पटना में हूँ मैं, रैली है, कल आऊँगा या परसों आऊँगा। जब जिस मैं विधानसभा से चुनाव जीते हैं उससे ज्यादा जरूरी क्या रैली है उनके लिए? उनके लिए तो ही है, सीट बचाना है, कुर्सी बचाना है। तो फिर वोट मांगने के समय क्यों आ जाते हैं पैर पकड़ने के लिए वो लोग? तो वो लोग तो मंगा हुआ है, ये जो भी विधायक हो उनका मंगा हुआ है। वही बाहर में जाएंगे तो किरिया खाएंगे, फिर आकर गोल पे गिर जाएंगे। तो उनकी ना बात की ठीक है ना बाप की ठीक है। जब देश के जवान का बेटा सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? हमें तो ये लगा हुआ है, तो मेरा लड़का तो गया ही, अगर और किसी का लड़का ना जाए, हम मुझे इसी बात का दुख है। घर से जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर घर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस नक्सलियों के चलते। इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई सुरक्षित नहीं लगता है। है आपको कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा? ये तो नहीं है, ये हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस होती है ना, वो हिजरा की रोल निभाती है। कहीं और कल आज कह कर गई, उसका नाम ही होता है पेपर अखबार जी। अखबार का जो नाम होता है एक बार होता है, जो पेपर में एक बार छप जाता है फिर दोबारा नहीं आता सर जी। तो वही हाल यहाँ की पुलिसों का है, अगर जो कहकर चले जाते हैं फिर दोबारा करने नहीं आते हैं। अच्छा, एसपी साहब भी आए हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? वही कहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक 3 दिन हो गए, 2 की ही गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी मत बोलिए उसको, वो लोग सरेंडर किए थे। गिरफ्तारी करने की मुझे नहीं लगता कि बिहार में पुलिस की और खासकर छपरा पुलिस की उतनी हैसियत है कि किसी को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार कर सकती है, जानते हैं किसको? अगर आम आदमी से कोई गलती हो जाती है छोटा मोटा, उसको गिरफ्तार करके जरूर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कोई आतंकवादी और नक्सली गुंडा अगर ऐसा कांड कर दे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। सरेंडर कर दिया है ताकि सुरक्षित रहेंगे हम। अब सरेंडर किए हैं या गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरेंडर भी हो सकता है, जिस सरेंडर उनसे करवा दिए गया हो। 3 बाकी के गुंडे कहाँ हैं? वो फरार चल रहे हैं, कहाँ है ये तो पुलिस ही बताएगी ना, मैं क्या बताऊंगा। ये तो इसकी जवाब तो पुलिस देगी, इसकी जब जवाबदेही पुलिस की है। वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो पुलिस ही जाने। देखिए, पुलिस पे क्या भरोसा करे जब 3 दिन हो गया और 3 लोग फरार हैं। कितना बड़ा कांड कर दिया, आपको अंदाजा है इस बात का? कहने के लिए, और एक और चीज़ कहते हैं ना, आप लोग हिंदू के ठेकेदार बन के घूमते रहते हैं, हिंदू के नाम पे वोट कमाते हैं। जितने भी हिंदू के नेता हैं, वोट मांगने के लिए तो आप लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं ना, लेकिन आज कहाँ हैं आप लोग? आज आप लोग कहाँ हैं? जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं हम हिंदू हैं, मुझे वोट दीजिए। कहाँ हैं आप लोग? आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदू मुस्लिम जातिवादी बात कर रहा हूँ, लेकिन यह सच्चाई है कि हिंदू के जो नेता हैं, ठेकेदार नेता, जो कि बैठ करके टीवियों पे भाषण देते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं, नेता हैं, वो लोग कहाँ हैं अभी? आवाज़ उठाने के लिए क्यों नहीं आया इस बच्चे के लिए? बच्चा तो अब नहीं आ पाएगा, वो मुझे पता है, लेकिन अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो आज इनका बेटा गया है, कल आपका बेटा जाएगा, परसों आपका बेटा जाएगा, सबका बेटा ऐसे ही मारा जाएगा। और ऐसे ही आतंकवादी किस्म के लोग मार करके सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए कितना बड़ा नक्सली है ये लोग। नक्सली मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार आप सोचिएगा, क्योंकि ये लोग पहले तो कांड करते हैं, उसके चंद मिनट के बाद अपने घरों में और अपने गाड़ियों में आग लगा लेते हैं पेट्रोल छिड़क कर, और कहते हैं पुलिस के पास जाकर कि मुझे खतरा है जान पर, मुझे मार दिया जाएगा। सोच लीजिए, अभी वो मुझे लगता है कि वो लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, पूरे सुरक्षित होंगे, उन लोगों को कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों को कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों तक रहेगा यह मामला, फिर ठंडा हो जाएगा जैसा कि बिहार में होता है। लेकिन यह परिवार जो है यह जिंदगी भर के लिए अनाथ हो गया। इनका बेटा चला गया, इनका एक लाल चला गया, इनके भाई देखिए कितने दौड़े दौड़े आए हुए हैं, सेना के जवान हैं। एसपी साहब आए हुए थे, आपकी बात हुई उनसे? तो हाँ, बात हुई। उन्होंने बोला कि मतलब जो हमारी तरफ से पूरी की पूरी मतलब कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें। लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे को अभी 3 दिन में वो चीज़ रिजल्ट नहीं मिला है जो एक्चुअली में होना चाहिए। इतना बड़ा क्योंकि 3 दिन में कोई भी नक्सली हो जो भी ये घटना को अंजाम दिया है वो अभी तक घर में तो नहीं बैठा होगा। अगर ये उसी समय कार्रवाई हो गई होती, उसी समय मेरे भाई को अगर हॉस्पिटल ले जाया गया होता, अगर उसी समय ये लोग अगर प्रशासन और मुस्तैद होती तो उनकी उसी समय उनकी पकड़ाई हो जाती।
अच्छा, स्कूल के शिक्षक जो थे उन लोगों से बाइक मांगा गया कि मुझे सर आपका बाइक चाहिए, इस बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाना है, उन लोगों ने बाइक नहीं दिया। ये क्या है, उन लोगों की भी हाथ हो सकती है क्या इसमें? उनको हाथ नहीं हो सकती, उनको ये चीज़ का डर है कि हम इसमें न फंस जाए। पहले तो वो शिक्षक है, शिक्षक भगवान होता है, उसको ये सोचा जाए कि जो बच्चा उनके स्कूल में पढ़ रहा है उसके अगर जान पे आ जाती है तो कम से कम उस समय तो उसका मदद कीजिए। अच्छा, अगर आप सही होंगे तो कैसे फंस जाएंगे किसी की मदद कर, चाहे खून ही हो गया वहाँ पे, अगर आप सही होंगे तो मुझे आप एक सेना के जवान हैं, हाँ। आप बताइए अगर आप सही होंगे जांच तो होगी ना, हाँ। ऐसे ही तो आपको नहीं पकड़ लिया जाएगा, तो फिर किस बात का डर था शिक्षक को? तो ये चीज़ तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है ना उसको पूरी की पूरी जवाबदारी देनी चाहिए। उन्होंने एक आवेदन दिया है कि कुछ लोगों ने आके स्कूल में तोड़ फोड़ किया, ऐसे वैसे किया, ये वो किया। देखिए, असामाजिक तत्वों ने ये जो घटना तोड़ फोड़ वाली हुई, चाहे कुछ भी हुआ, वो कब हुआ, ये घटना घटने के बाद हुई। मैं यहाँ पे था नहीं, लेकिन मेरे को जो सूचना मिली उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो जब उनके स्कूलों में जब तोड़ फोड़ हुई तब तो वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन जब मेरा भाई को दौड़ा के उसी ग्राउंड में अगर चाकू घोंपा गया तब वो लोग प्रेजेंट नहीं थे। और उसके बाद से जो एप्लीकेशन दी है, जिसको रिजेक्ट कर दी है वहाँ की मतलब पुलिस प्रशासन है, उस पर एक ही प्रिंसिपल ने, एक ही आदमी ने 15 टीचरों का साइन करके उनको आवेदन दिया था कि हमारे स्कूल की सुरक्षा की जाए, हमारे उसकी सुरक्षा की जाए। अगर यही प्रिंसिपल महोदय या जो भी थे वहाँ के टीचर अगर मेरे भाई के साथ भी तत्परता दिखाते, अगर बाइक दिए होते, अगर उसको उठा के हॉस्पिटल में ले जाए होते, तो शायद आज ये दिन हमारे को नहीं देखना पड़ता। जो भाई मेरे कल तक था मेरे साथ, वो आज भी मेरे साथ होता। 2 दिन पहले उन्होंने, आपके भाई ने एप्लीकेशन दिया था, सर से कहा था सर मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पहले हो सकता है कि हमला किया गया हो, पहले भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा हमला हो सकता है। हाँ, कहा तो फिर क्यों नहीं उन्होंने आवेदन दिया? जैसे आवेदन दिया कि सुरक्षा चाहिए स्कूल को, ऐसे थाना में देना चाहता कि मेरे छात्रों को सुरक्षा चाहिए, ऐसा तो कर सकते थे। तो इसमें तो मेरे को इसीलिए लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर जवाबदेही किसी को बनती है या कोई जवाबदार है तो मेरे हिसाब से तो स्कूल में, क्योंकि स्कूल के कैंपस में जहाँ पे 200-400 स्टूडेंट थे, 10-20 टीचर होंगे, हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है और वहाँ पे ये घटना घटती है। और घटना घटने के बाद फिर वहाँ के प्रिंसिपल महोदय क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे सबकी सुरक्षा की पड़ी है कि हमारे जान को खतरा है, हमारे उस चीज़ को खतरा है। लेकिन जो चला गया, जो ये लोग, हमारे कहने का मतलब ये है, और हम यही मांग करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रिंसिपल महोदय हो या कोई भी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एसपी साहब से सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें अब विलम्ब ना की जाए, क्योंकि इससे क्या होती है कि प्रशासन से हमारे ऊपर की थोड़ी विश्वास है वो उठती जाएगी। और आगे भी तो घटनाएं होती रहेंगी, ये तो आज अब पहले होती रही हैं और हुई हैं और होती भी रहेंगी अगर नहीं हुई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ये घटना को अंजाम दिए हैं वो 18 साल से कम थे। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लड़का छुरा लेता है, चाकू लेता है, पिस्टल लेता है, ग्राउंड में एक बच्चे को 5-5 बच्चे दौड़ाते हैं, उसके ऊपर वो चाकू से वार करके उसको लहूलुहान करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं, क्या वो नाबालिग हो सकते हैं? एक फौज में जाने के लिए, मैं फौजी हूँ, एक फौज में जाने के लिए 17-17.5 साल का एज मांगा जाता है, और यहाँ पे जब कोई मर्डर करता है तो उसको बोला जाता है कि वो नाबालिग है। बताइए, एक मर्डर को लोग क्या बोलते हैं, वो नाबालिग है, वो 15 साल से कम में 2-4 साल में छूट जाएगा, फिर वो आएगा, फिर किसी आदित्य का वो मर्डर करेगा। तो मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार फौज में भर्ती होने के लिए 17 साल बनाया जाता है, 16 साल बनाया है, अंडर 18 साल में ही लिया जाता है देश की सेवा के लिए, तो उनकी भी उसी प्रकार से सज़ा होनी चाहिए जैसे कि 18 साल से कोई भी यहाँ पे उनके उम्र पे ना जाके उनके कारतूत पे, उनके कारनामे पे उनको सज़ा होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। देखिए, कोई आम आदमी आपसे गुहार नहीं लगा रहा है। बिहार सरकार में बैठे तमाम मंत्री नेतागण, आपसे कोई एक आम आदमी नहीं, आम आदमी को तो आप लोग नहीं देता, लेकिन मुझे उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से और तमाम बिहार के एक एक लोगों से, ये जितने लोग देख रहे हो, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन जितने लोग देख रहे हो, आपसे कोई एक आम आदमी गुहार नहीं लगा रहा है। और एक सेना के जवान की आंखों में आंसू यूं ही नहीं आता है। उसके भाई को मार दिया गया और पूरा बिहार आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। और ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। इनका सिर्फ एक ही मांग है कि उम्र को ना देख करके सज़ा हो, सज़ा उस काम को देखकर हो कि जिस काम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया। और आपको एक और बात बता दें कि जिन लड़कों ने हत्या किया है, हत्या से कुछ दिन पहले उनमें से एक लड़के का बर्थडे था, उसमें उन्होंने बड़ा सा
तलवार निकाल करके उसको केक को काटा था। उसके बाद आपको एक फ़ोटो दिखाते हो जो स्क्रीन पर चल रहा है, यहाँ से पिस्टल निकाल करके उसने पिस्टल भी दिखाया था। शायद मुझे लगता है कि फायरिंग हुई या नहीं हुई नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पिस्टल था उसके हाथ में, तलवार उसके हाथ में था। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, जब वीडियो वायरल हुआ उसी समय उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल यहाँ पर भी उठता है। लेकिन जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि सेना के जवान के लिए, कम से कम आप सब और आम आदमी के लिए नहीं तो एक सेना के जवान के लिए नेता लोग यहाँ आइए और आकर के सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाना है, आकर के इंसाफ दिलवाना है। तब तक आवाज़ उठाते रहना है जब तक इनके भाई को, इनके पूरे परिवार को और एक सेना के जवान को इंसाफ ना मिल जाए, तब तक आवाज़ उठाते रहना है। मनीष कश्यप भैया, आपसे फिर से पुनः विनती करना चाहता हूं, आप सभी जगह जाते हैं, हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं। मुझे पता है कि कुछ न्यूज़ चैनल वाले ऐसे हैं जो कि ट्रेंडिंग मुद्दा चलता है, इसमें व्यू आएगा, पैसा आएगा, वहाँ पर जाइएगा आप लोग, ताकि आपको पैसे कमाई हो जाएगी। सही कह रहे हैं, कड़वा लग सकता है मुझे, मेरे ऊपर आप लोग कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ पर नहीं आ रहे हैं ताकि यह मुद्दा उतना ट्रेंडिंग नहीं हुआ है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ट्रेंडिंग है या नहीं है। मैं पटना से चला आया, सीधे एक बार सुना तो बाइक लेकर के, सिर्फ पटना से आया हूँ और आ करके यहाँ पे उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। जब तक आवाज़ उठाता रहूँगा, सब कोई चला जाएगा ना, उसके बाद भी आता रहूँगा, उठाता रहूँगा। ये छपरा जिला है और छपरा जिला मेरा घर है। और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, अब चलिए नेताओं की तो बात मैं कर लिया हूँ, और नेताओं को शर्म होगा तो ज़रूर आएंगे इस वीडियो के बाद। मैं नेताओं को बड़ा बुरा भला भी कहता रहता हूँ, ताकि वो लोग थोड़ा सा कान खुले और आए, क्योंकि आम लोगों की ना ही वैल्यू है, ना ही सेना के जवान की वैल्यू है। उस तिरंगे की जरूर वैल्यू करिएगा, उस सेना के जवान की वैल्यू करिएगा, जिसके वजह से आप लोग घूम पाते हैं सुरक्षित। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करिए, ताकि वो जो घूम रहे हैं फ्लाइट से और दिल्ली घूम रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है उनको, उनकी आँख खुले और बिहार में क्या हो रहा है इस चीज़ की जानकारी उनको मिले। इसी बात से वीडियो को शेयर करके नेताओं की आँख खोलिए, और इस बच्चे को, आदित्य तिवारी को, इंसाफ की लड़ाई में मैं अभय कुमार लड़ता रहूँगा और लड़ता रहा हूँ, और इनके परिवार को इंसाफ दिलाने का पूरा कोशिश करूँगा। मनीष कश्यप भैया, आपसे एक गुहार लगाना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा लोग देखते हैं, इसीलिए आपका आना यहाँ ज़रूरी है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे, लेकिन आपका आना इसलिए ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट इतना मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा लोग देखते हैं। आपको हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी देखते हो, आप आएंगे तो उन तक आवाज़ जल्दी पहुंचेगी। तो आप आइए, और इस बच्चे के लिए भी, जिस तरह से आप पूरे बिहार में, पूरे भारत में घूम घूम कर उड़ीसा जाते हैं, अलग अलग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उसी तरह से बिहार के छपरा जिला में आइए। जलालपुर प्रखंड है, भटकेश्वरी गांव है, आकर के इस बच्चे के लिए एक बार ज़रूर आवाज़ उठाने का प्रयास करिएगा, ताकि इस बच्चे को भी इंसाफ मिल सके। चलिए, एक परिवार का दर्द बताते हुए कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अभय कुमार, जय हिंद।